27वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आर्टिकल 243 के अलावा 27वीं तरमीम की खुलकर मुखालफत। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की आज बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने 27वीं तरमीम के बेशतर नुकात को मुस्तरद कर दिया। CAC का इजलास आज दोबारा होगा। आईनी अदालत के बारे में फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने NFC में सूबों के शेयर से कटौती, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली की तब्दीली को भी मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सैयदा शाइला रजा ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात की मुंतकिली सही नहीं हुई। अब भी 18 वजारतें विफाक के पास हैं, उनकी मुंतकिली से अखराजात कम हो जाएंगे। NFC को आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है, आप खुद आइन को बिगाड़ रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। तर्जुमान JUI का कहना है, इजलास में मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत करेंगे। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों पर भी मुशावरत होगी। मौलाना फजल रहमान का रवैया हमारे साथ अच्छा था, खुलकर कहा। 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। असद कैसर की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान किया। अपोजिशन मुश्तरका तौर पर हालात का मुकाबला करेगी। हम अपनी तहरीक लॉन्च कर चुके। हैदराबाद से शुरू होगी। 13 नवंबर को सरबराही इजलास होगा, जिसमें अख्तर मैंगल भी आएंगे। फार्मूला जो भी हो, उस पर आमादगी बानी PTI की होनी चाहिए। ऐसे किसी फार्मूले का फायदा नहीं जिस पर बानी से मुशावरत नहीं होगी। मुल्क में नए इंतखाबात होंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। 28वीं तरमीम को कुछ नहीं हो रहा, इत्मीनान रखें। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान का शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद एक्स पर ट्वीट। कहा, 28वीं आईनी तरमीम की हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम 7 जजेस पर मुश्तमिल आईनी अदालत और कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नया उहदा मुतारिफ कराने का बरगौर। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 67 बरस होगी। अदालत सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगेगी। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत या फेडरल शरीयत कोर्ट की इमारत में कायम किए जाने का इम्कान। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर किए जा सकते हैं। आईनी अदालत के 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। मुजव्वज़ आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात से निपटेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के 2 रोज़ा दौरे के लिए बाकू रवाना। वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान की यौम फतह की मरकजी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और सदर अज़रबैजान की मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। तिजारत, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाकाई रवाबित पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान और अज़रबैजान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बायस काबीना का अहम इजलास मुलतवी। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि उनमें एक्सटेंशन हुआ। फख्र का मकाम है, पंजाब अब ग्लोबल सतह पर जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में अवन फील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब की आवाम की तरफ से जो प्यार मिला वो कभी सोचा नहीं था। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग में जबरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। भारत के हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया, उसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और पूरी मुसल्लह अफवाज को जाता है। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू, पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत ने महकमा कानून में लॉ ऑफिसर की भर्तियों में पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में PPK, MPS और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। सेनेट इजलास में फेडरल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी बिल 2025 मंजूर। 27वीं आईनी तरमीम के शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। सेनेट का ऐवान तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली के साथ मुश्तरका कमेटी की मंजूरी देगा। चेयरमैन सेनेट कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम लेंगे। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सदारत फारूक इजनाई करेंगे। पार्लिमानी कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के इजलास हफ्ता और इतवार को भी होंगे। 10 नवंबर को सेनेट में पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। सेनेट 10 या 11 नवंबर को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी।
उसी रोज तरमीमी कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली बहस के बाद 12 या 13 नवंबर को तरमीम मंजूर कर लेगी। कौमी असम्बली में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल समेत दीगर बिल पे इजलास 10 नवंबर शाम 4:30 बजे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम पर जजेस और वकला में दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या यह केस आज खत्म हो जाएगा? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मेरे ख्याल से आज शायद केस खत्म ना हो पाए। वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तज़किरा। मेरी दरख्वास्त है कि इसका आज फैसला किया जाए। मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। कहा, बिल्डिंग की ले लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत की क्यों? जस्टिस जमाल मंदुखैल ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई, इमारत के तब्दील होने से अख्तियारात कम नहीं होंगे। फैसल सिद्दीकी बोले, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हम आइन के पाबंद हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। सराय के मुताबिक तुर्की और कतर की मेज़बानी में मुज़ाकरात का मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और अमन को बरकरार रखने के लिए निगरानी और तस्दीक का तरीकाकार वाज़ेह करना है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान आज प्रिंसिपल सतह पर मुलाकात होगी। सालसों की मौजूदगी में मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बरतानवी नशियाती इदारे ने बताया कि अफगान हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान अच्छा माहौल रहा। वक्त में तालिबान हुकूमत के इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासिफ, नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीर, दोहा में तालिबान हुकूमत के सफीर सुहेल शाहीन अनसकानी, वज़ारत खारजा के दूसरे शोबे के सरबरा अब्दुल कहार बल्खी, एक और एहलकार ज़हीर बल्खी और एक और सरकारी एहलकार शामिल। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात 2 रोज तक जारी रहेंगे, ताहम अगर जरूरत पड़ी तो मज़ीद तौसीक़ की जा सकती है। इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। चमन बॉर्डर पर कुछ अनासर की पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेज का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल, हमलावर फरार। वज़ारत इत्तलात का कहना है फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर पहले फायरिंग का इल्जाम बेबुनियाद। सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया गया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म। अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तहरीक इंसाफ का वफ़द जमात इस्लामी के मरकज पहुंच गया। जमात की क़यादत को अमन जरगे में शिरकत की दावत। शेर अली अरबाब कहते हैं कि चाहते हैं तमाम सियासी जमातें सूबे में अमन कायम करने के लिए किरदार अदा करें। जमात इस्लामी का क़याम अमन की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। जमात इस्लामी के बगैर अमन के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात नामुकम्मल। सूबे में अमन कायम करने के लिए खुलूस नियत से निकले हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ का वफ़द अमन जरगा में शिरकत की दावत देने के लिए वफाकी वज़ीर अमीर मक्का आफ्ताब शेरपा और एएनपी रहनुमाओं से भी मुलाकात कर चुका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इस्ताद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक हामिद रजा को गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उन्हें 9 मई के मुकदमात में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। पुलिस ने साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान एहसाब अदालत पेश। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान सैयद जमील और सैयद नसीर अपर कोहिस्तान स्कैंडल में मुलव्विस है। दोनों मुल्जिमान के अकाउंट में 198 मिलियन रुपए की ट्रांसैक्शन हुई। दोनों मुल्जिमान के बैंक स्टेटमेंट से भी शवाहिद मिले हैं। कराची एयरपोर्ट पर जहाजों की उड़ानों का निजाम दरहम बरहम। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 5 परवासें मनसूख, 2 ताखीर का शिकार। तकनीकी और ऑपरेशनल खराबियों ने एयर ट्रैफिक को ब्रेक लगा दी। कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज CK609, कराची से जद्दा फ्लाईनास की परवाज XY638, कराची से मस्कत ओमान एयर की परवाज WY324 मनसूख कर दी गई। कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज, कराची से लाहौर PIE की परवाज PK306 भी मनसूख हो गई। कराची से इस्लामाबाद PIE की परवाज PK308 दोपहर 4 की बजाय शाम 5 बजे। कराची से फैसलाबाद PIE की परवाज PK340 2 घंटे ताखीर से 3 बजे रवाना हुई।